Hello बच्चों, let's read this question. The question says that study the following statement and choose the correct option. इस क्वेश्चन में हमें 4 स्टेटमेंट दी गई है और हमें करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है asexual reproduction is common among single celled organisms and organism with relatively simple organization. तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहा गया है asexual reproduction सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होता है और इनका सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेकंड में कहा गया है कोनिडिया बर्ड गेम्यूल्स आर कॉमन सेक्सुअल स्ट्रक्चर, कोनिडिया बर्ड और जेम्यूल्स क्या होते हैं, सेक्सुअल स्ट्रक्चर होते हैं। थर्ड में कहा गया है रनर्स राइजोम्स सकल्स ट्यूबर ऑफसेट बल्ब आर वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स, यानी कि रनर्स राइजोम्स सकर्स ट्यूबर ऑफसेट बल्ब ये क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स होते हैं। फोर्थ में कहा गया है इन्वेजिव वीड्स फाउंड इन फ्रेश वाटर बॉडी इज जोस्टेरा। जोस्टेरा क्या है, फ्रेश वाटर इन्वेजिव वीड है। तो इसके अकॉर्डिंग इन सारी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग की कंसेप्ट हो जाएगा। की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। की सारी स्टेटमेंट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। फर्स्ट स्टेटमेंट में जैसा कहा गया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है, सिंगल सेल में होता है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। तो बात करें हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिंगल पेरेंट से ऑफस्प्रिंग बनता है। सिंगल पेरेंट हो या फिर क्या हो, सिंगल सेल हो। सिंगल सेल से क्या बनेगा, इससे ऑफस्प्रिंग बनेंगे। और क्योंकि इनकी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होती है तो इजिली ये डिवाइड करके ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। या फिर कैसे बनाते हैं, या तो डिवाइड करेंगे या कि क्या बनाएंगे, स्पोर्स बनाएंगे और इनसे क्या होगा, नए ऑफस्प्रिंग बन जाएंगे। इसको अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें कहा गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स एंड ऑर्गेनिज्म विद रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशंस। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कोनिडिया बर्ड केम्यूल्स आर कॉमन सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। हाँ, क्योंकि कोनिडिया क्या होते हैं, कोनिडिया जो होते हैं वो हमें किस में देखने को मिलते हैं, फंगस में। कोनिडिया में फंगस में देखने को मिलेंगे, फंजाई। और बर्ड क्या होते हैं, ये वेजिटेटिव पार्ट होते हैं किस पर, प्लांट्स पर। और ये जिनसे पूरा नया प्लांट बन जाता है। तो ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं जिससे पूरा प्लांट बन जाता है, जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। और इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा है गेम्यूल्स। गेम्यूल्स क्या होते हैं, गेम्यूल्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, ब्रायोफाइट में। गेम्यूल्स गेम्यूल स्ट्रक्चर किसमें होंगे, ब्रायोफाइट प्लांट्स में। तो ये भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। तीनों ही स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे, एसेक्सुअली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट सेकंड क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड है राइजोम रनर्स राइजोम सर्कल ट्यूबर ऑफसेट बल्ब आर वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगी क्योंकि रनर्स राइजोम सर्कल ट्यूबर ऑफसेट बल्ब ये सब क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स है। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स से क्या होता है, पूरा के पूरे नए प्लांट जर्मिनेट हो जाते हैं। जैसे कि रनर हमें देखने को मिलता है ग्रासेस में, राइजोम हमें जिंजर में देखने को मिलता है, शक्कर में पाइनएप्पल में देखने को मिलता है और ट्यूबर हमें पोटैटो में देखने को मिलता है। इसी तरह ऑफसेट वाटर हाइसिंथ में और बल्ब अनियन में। तो ये सब क्या है, वेजिटेटिव पार्ट्स हैं और इनसे पूरा प्लांट जर्मिनेट हो जाता है और इसीलिए इनको क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स। तो इसके अकॉर्डिंग थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट कहा है द इन्वेसिव वीड्स फाउंड ग्रोइंग इन फ्रेश वाटर बॉडीज इज ज़ूस्टेरा। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी क्योंकि ज़ूस्टेरा जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये मराइन होते हैं। तो ज़ूस्टेरा स्पीशीज होते हैं, ये मराइन स्पीशीज होते हैं, इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगी। फ्रेश वाटर स्पीशीज कौन होंगी, फ्रेश वाटर जो होती है हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ जो होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रेश वाटर स्पीशीज होते हैं। ये क्या है, फ्रेश वाटर की। इसके अकॉर्डिंग फोर्थ स्टेटमेंट भी क्या होगी, इनकरेक्ट होगी। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें कौन कौन सी मिली, करेक्ट स्टेटमेंट में हमें फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट मिली और हमें थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट मिली।
इसके अकॉर्डिंग हम जो ऑप्शन मार्क करेंगे ऑप्शन थर्ड. First and third are correct. This is the overall explanation for this question. Hope you understood very well. Thank you.